स्वागत है आप सभी का करियर बिल पे। गुड आफ्टरनून सभी को। क्लास आपकी शुरू हो गई है ना। देखिए अलजेब्रा अलजेब्रा को हम कंप्लीट कर चुके हैं, अलजेब्रा को हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो शुरू करेंगे वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज से आपका टॉपिक स्टार्ट है ज्योमेट्री। मैंने आपको बोला अलजेब्रा को अगर हमने नंबर सिस्टम को बहुत डिटेल में पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। इसके बाद आपके गिने चुने एक दो टॉपिक रह जाएंगे। मेन जो टॉपिक रहेंगे, 5 टॉपिक जो रहेंगे वो रहेंगे अर्थमेटिक मैथ के, वो रहेंगे अर्थमेटिक के। उन 5 टॉपिक को हमें जरा गंभीरता से, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि उनमें से कितना सवाल आने वाला है, अगर हम परसेंटेज की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, या फिर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो आप देखोगे सिंपल इंटरेस्ट का सवाल तो कभी आया ही नहीं। जो सवाल आया वो कंपाउंड इंटरेस्ट का आया। ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर सवाल पूछा गया, बट वो 2019 से पहले आज तक कभी नहीं आया। 2019 के बाद हमें रेशियो के सवाल देखने को मिल गए। तो अगर हम आपसे कहें, बहुत ही सिंपल वे में आपसे कहें कि अर्थमेटिक के जो 5 टॉपिक हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक टॉपिक रहता है डिस्काउंट, वो, उसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर इन 5 टॉपिक की बात करूं तो यहां से केवल और केवल आपके एक या दो, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे। एक या दो से ज्यादा सवाल आपके ना ही पूछे जाते हैं और ना ही आप पूछे जाएंगे, इस बात को आप समझ लो। केवीएस का बैच अभी नहीं आएगा। केवीएस का बैच आप सीटेट के बाद ही देखिएगा। अभी किसी तरह की कोई इंक्वायरी नहीं है केवीएस के बैच की, तो अभी केवीएस का बैच नहीं है। मई में तो नहीं है, जून में अगर हम इंक्वायरी को चेक करेंगे, अगर इंक्वायरी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हम जरूर निकालेंगे। ओके। यूट्यूब चैनल नेम लेट्स लर्न, एकमात्र चैनल लेट्स लर्न। ठीक है। हाँ भाई, ये पेपर 2 की क्लास है। सॉरी। टॉपिक लिखिए, ज्योमेट्री। देखिए सबसे पहले आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो ना, उस टॉपिक को पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। आपको खुद पता है, अगर हम गणित के किसी एक टॉपिक की बात करें, वो टॉपिक अपने आप में बहुत वास्ट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो अगर अपन वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़े, बैंक के एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़े, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी कम से कम 10 से 12 क्लास में होने वाला टॉपिक है। ऐसी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया भाई। इस टॉपिक के अंदर तो पता नहीं कितने टॉपिक होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, समझ पा रहे हो? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स देखना और ये करना, हमने सब पढ़ा है। ग्राफ पढ़े कि नहीं पढ़े स्कूल में? लेकिन आपका जो एग्जाम का लेवल है, आपके एग्जाम के अंदर जो सवाल पूछे जाने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। और ये मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को लेंगे, जो भी टॉपिक आप यहां पढ़ेंगे उससे बाहर आपके पेपर में सवाल नहीं पूछा जाएगा। उसके अंदर अंदर आपका सवाल आ जाएगा। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं भाई लाइंस के बारे में, रेखाओं के बारे में और एंगल्स के बारे में। लाइंस एंड एंगल्स ये हम पढ़ते हैं। रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण, यहीं से हम स्टार्ट भी करने वाले हैं। यही हमारा पहला टॉपिक है, इसी से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम फिगर्स के अंदर एंगल देखेंगे, जैसे ट्राइंगल में एंगल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है। ट्राइंगल को हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे ट्राइंगल बनाया जाता है, क्वाड्रिलेटरल को कैसे बनाया जाता है, ये सब चीजें हम यहाँ देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा, ट्राइंगल कैसे बनेगा। ओके। उनके अंदर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है। क्वाड्रिलेटरल आपके अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, उनमें एंगल की प्रॉपर्टी क्या है। ट्राइंगल के अंदर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है। क्योंकि आपका जो पेपर है वो 8th लेवल तक के सिलेबस का पेपर है, पेपर 2 जूनियर लेवल है। तो यहां पर जो सवाल आता है वो सर्कल पे नहीं आता कि सर्कल के अंदर एंगल फाइंड करने की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। वो हमें सीटेट में देखने को नहीं मिलता। बताओ भाई, क्लियर है भाई? आ रही बात समझ में? ठीक है। जब इसके बाद हम पढ़ते हैं, मैं बोलता चला जा रहा हूं, इस बात को आप समझिए, सब टॉपिक आपके क्या क्या है। अब जैसे हमने ट्राइंगल में पढ़ लिया एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, ट्राइंगल को बनाया कैसे जाए, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हम ट्राइंगल में क्या देखते हैं? सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, सर्वाग्र समता और सममिति। तो हम ये भी देखते हैं कि भाई सिमिलैरिटी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है। अब कोई फिगर है ज्योमेट्री या कोई भी आपका 2D 3D फिगर है, अगर उस 3D फिगर की हम बात करें तो वो 3D फिगर कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहा है, उसके अंदर नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितनी है, नंबर ऑफ एजेस कितनी है, नंबर ऑफ उसके फेसेस कितने हैं, ये भी आपको पढ़ना होता है, जो कि एक मैथमेटिशियन उन्होंने आइलर फॉर्मूला दे रखा है। इसके बाद हम किसी भी फिगर के अंदर सिमेट्री लाइंस क्या क्या होती है वो भी हम देखने वाले। तो ये सब चीज आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। ओके। अगर हम 8th 9th क्लास तक भी लेके चलेंगे, इसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। सत्यन कन्नौजिया पूछ रहे हैं आप ज्योमेट्री में पहुंच गए हो, आपने बीच में क्लास नहीं ली है क्या? आज हमारी कितने नंबर की क्लास है? 31 नंबर या 32 नंबर की क्लास होगी। हमने बीच में कुछ भी स्किप नहीं किया भाई। सारी क्लास तुम्हारी लाइव लगी है। एक एक दिन में दो दो क्लास लगी हैं पेपर 2 की। शायद हो सकता है आपने क्लास ना ली हो, ऐसा मत करो। चलो शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से। पहला टॉपिक रहेगा ज्योमेट्री का अपना, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है भाई, बोलो हाँ या ना। ओके भाई, ठीक है। अगर हम लाइंस और एंगल्स की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या होता है, पॉइंट, जिसको हम कहते हैं बिंदु। पॉइंट क्या है, बिंदु क्या है? ये देखो, ये रहा भाई बिंदु एक। तो बिंदु क्या है बताओ? गणित के अंदर अगर आपसे पूछा जाए भाई पॉइंट क्या होता है, इसको एलैबोरेट करो। मान लो कहीं आपका इंटरव्यू हो जाए, उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मैथ्स के अंदर पॉइंट होता है, तो पॉइंट क्या है, बिंदु क्या है?
अगर इसकी हिंदी में डेफिनेशन है, देखो डेफिनेशन याद नहीं करनी, चीजों को समझना है हमको। पॉइंट क्या है कि भाई ये एक पेन लिया, इस पेन के माध्यम से कागज पर दबाव डाला गया, उस दबाव के माध्यम से जो आकृति उत्पन्न हुई, जिसकी ना तो कोई लंबाई थी, ना चौड़ाई थी, ना ऊंचाई थी, वही आकृति बिंदु कहलाई। ये एक डेफिनेशन है। ओके, आ रही बात समझ में? यही इसकी एक डेफिनेशन। समझने वाली बात यह है कि जब ना लंबाई है, ना चौड़ाई है और ना ऊंचाई है, नो लेंथ, हाइट और ब्रेथ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जीरो डायमेंशन। आपका ये जीरो डायमेंशनल फिगर है। ये क्या है? जीरो डायमेंशनल। इसकी कोई भी विमाएं नहीं है, इसकी विमाएं नहीं है। नो लेंथ, नो हाइट, नो विड्थ। नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इसकी कोई भी विमाएं नहीं है। ये छोटी सी बात समझ में आ रही है? ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। ठीक है भाई, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है और ना ही ऊंचाई है। वो क्या कहलाएगा? आपका पॉइंट कहलाएगा, बिंदु कहलाएगा। ओके, जीरो डायमेंशनल फिगर, कोई भी विमाएं नहीं है इसकी। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब जैसे मैंने बोला लाइन, रेखा क्या होती है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं लाइन, रेखा। ये रेखा बॉलीवुड वाली रेखा नहीं है, ये रेखा मैथ में रेखा जो बोलते हैं ना, लाइन, क्या है? तो आप बोलोगे सर रेखा, अगर ऐसे बिंदु, अनगणित बिंदु, अगर हम इन्हें जोड़ दें जिससे आकृति उत्पन्न हो जाए, या आकृति जो कंस्ट्रक्ट हो अनगिनत बिंदुओं से, ऐसे जोड़ने से ऐसे अपन को जो दिख रहा है वो क्या कहलाएगी? वो रेखा कहलाएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बस आपको ये समझना है कि ये क्या है। आप बोलोगे सर वन डायमेंशनल, इसका एक डायमेंशन आपको दिख रहा है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे बिंदुओं से बन के जो बन रही है रेखा, वो क्या है? बहुत सारे बिंदुओं से आकृति जो बन रही है वो रेखा कहलाएगी, और जिसका एक क्या होगा? डायमेंशन होगा, है ना? बोल सकते हैं कि भाई इसकी मेरे को लंबाई नजर आ रही है, इसे हम वन डायमेंशनल फिगर कहते हैं। तो अगर आपको कभी भी पूछ लिया जाए, या स्टेटमेंट में आ जाए, या कैसा भी आ जाए कि जीरो डायमेंशन क्या होता है, हमने जब मेंसुरेशन पढ़ा तो वहां पे हमने पढ़ा टू डायमेंशन, दो डायमेंशन के फिगर देखे, तीन डायमेंशन के फिगर देखे। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हम जीरो डायमेंशनल फिगर देख रहे हैं, जैसे बिंदु कहते हैं, और वन डायमेंशनल फिगर होता है जो, ठीक है। अब ये कहीं रुक रही है क्या? आप बोलोगे सर कहीं नहीं रुक रही। आप बोलोगे सर नो एंड पॉइंट्स, कोई एंड पॉइंट नहीं है इसका। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब जैसे हमने समझ लिया कि सर रेखा क्या है, रेखा तो मुझे सिंपल समझ में आ गई, ये है। अगर एक होता है जिसे हम रे कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है इसको किरण। तो रे का क्या है डेफिनेशन? एक इसका बिंदु होगा, तो आप बोलोगे सर ये भी वन डायमेंशनल फिगर है, वन डायमेंशनल, जिसकी एक विमाएं हैं, और साथ में इसका एंड पॉइंट क्या होगा? वन, वन एंड पॉइंट। ओके भाई, तुमको सब पता है भाई, तुम तो पहले से बहुत तेज हो रखे हो हैं। अब हमने आपसे बोला लाइन सेगमेंट। अगर हम लाइन सेगमेंट कह रहे हैं, जैसे हिंदी में कहा जाता है रेखा खंड, तो लाइन सेगमेंट क्या हो गई? ये हो गई, और इसमें इतना हिस्सा रेखा खंड कहलाएगा। ये यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है, इसे हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक के हिस्से को। डन। तो आप बोलोगे सर लाइन सेगमेंट भी हमारा वन डायमेंशनल है, एक डायमेंशन है इसमें, एक विमाएं हैं, और दूसरा आप इसको बोलोगे सर इसमें टू एंड पॉइंट्स हैं। क्या ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही हैं? हाँ या ना? बच्चा सीधे सवाल भेज रहा है? आप मेरे को सवाल मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। ओके, सवाल मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। हर बच्चे को ये पता है, ये सारी बातें हर बच्चे को पता है। अगर हम लाइंस को देखें, यहां तक तो समझ में आ रहा है ना? रे और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है? ये लिखा तो है डिफरेंस, इसका एक एंड पॉइंट होता है, ये एंड पॉइंट है, यहां से बनाई, ठीक है। और यहां पर देख पा रहे हो एक लाइन है जिसमें दो एंड पॉइंट है, इसके बीच का हिस्सा इसे लाइन सेगमेंट कह रहे हैं। तो दो एंड पॉइंट हुई, इसकी ये क्या होगी? निर्धारित लंबाई होगी। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो ये निर्धारित लंबाई है रेखा की, यही रेखा खंड कहलाएगा। ठीक है भाई। बताओ सर ये पेपर 2 की क्लास है, क्या करूं, कैसे बताऊं ये पेपर 2 की क्लास है? जब पेपर 2 के सेक्शन में चल रही है तो पेपर 2 की होगी ना, और किसकी होगी? है
कॉम्बो बैच में दो अलग से सेक्शन बना रखे हैं। अब मैं क्या बोलूं बेटा, तुम ही हो जो बीच, अब छोड़ो कोई नहीं, पॉलिटिकल नहीं होंगे हम। पेपर 1 का सेक्शन अलग बना पड़ा है, पेपर 2 का अलग बना पड़ा है, इसमें क्लास चल रही है लाइव, बच्चा पूछ रहा है पेपर 2 की क्लास है। कोई सवाल, कोई मतलब है? कर्व्ड लाइन क्या होती है? ये हो गई, इसे हमने कर्व्ड लाइन कह दिया। आ रहा है समझ में? ये सवाल आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे, बस यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज थी, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, एंड पॉइंट्स, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें लाइन की, तो मैं आपसे कह रहा हूं पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं क्या होती हैं भाई? पैरेलल लाइंस, बोलो। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? कोई बताएगा मुझे? आप बोलोगे सर ऐसी लाइन होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस बराबर होता है किसी भी पॉइंट पर। चाहे यहां आप देखो, यहां भी इनका डिस्टेंस बराबर है, यहां देखो यहां भी इनका डिस्टेंस बराबर है, यहां देखो यहां भी इनका डिस्टेंस बीच का बराबर है, और यहां देखो यहां भी इनके बीच का डिस्टेंस बराबर है। ये दोनों की दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं, कभी भी एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ठीक है भाई, है ना? ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस हमेशा समान रहेगा, वो क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइन कहलाएंगी। लेकिन अगर कोई दो लाइन है जो एक दूसरे को कट कर दे, एक जैसे ये रेखा और ये रेखा, ये एक दूसरे को कट कर दिया, अब इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? देख पा रहे हो, एक दूसरे को क्या कर दिया? कट कर दिया है। बताओ भाई क्या होगा? इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? बोलो, बताओ मेरे वीरों। हाँ हाँ, यही बताया है, पैरेलल लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। लेकिन आप एक बात बताओ, यहां पे देख पा रहे हो, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा नहीं भाई, तिर्यक रेखा अलग होती है, ट्रांसवर्सल लाइन इन्हें नहीं कहते, ट्रांसवर्सल लाइन इन्हें कहते हैं दो रेखाओं को कोई एक रेखा कट कर रही है, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, हिंदी में इसे कहते हैं तिर्यक रेखा। और कौन सी है ट्रांसवर्सल लाइन? ये रही आपकी ट्रांसवर्सल, ये है ट्रांसवर्सल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, कनकरेंट लाइन, बहुत बढ़िया, किस बच्चे ने बताया सही? इन्हें हम बोलते हैं कनकरेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं बोलते। इंटरसेक्टिंग तो पॉइंट होता है, जिस बिंदु पे एक दूसरे को कट कर रही है, इस बिंदु को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदित बिंदु, प्रतिच्छेदित बिंदु क्या कहते हैं इन्हें? इन रेखाओं को कहते हैं कंकरेंट लाइन, जो एक दूसरे को इंसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। स्पेलिंग ठीक कर दें, अरे 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 बाप रे, इंटरसेक्टिंग, अब ठीक है, इंटरसेक्टिंग, इन्हें हम क्या कहते हैं? कंकरेंट लाइन कहते हैं। आ रही है बात समझ में? और ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? इस बिंदु को हम बोलेंगे आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जब दो रेखाओं को तीसरी रेखा कट करे, इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ओके, हिंदी में क्या कहते हैं कंकरेंट लाइन को? इतने जवाब दिए जा रहे थे, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, अब बताओ जरा आंसर क्या कहते हैं हिंदी में? बोलो, देखे आप में से कितने बच्चों ने, तुमने स्कूल में पता नहीं क्या कर रखा है भाई साहब। परपेंडिकुलर क्या होता है? संगामी, बहुत बढ़िया, संगामी रेखाएं, बहुत अच्छे। चलो, परपेंडिकुलर बेटा ये हो गया, एक जब लाइन दूसरी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, चलो अब छोटी सी एक बात यहां पे समझ लो, अगर कोई एक बिंदु है, 1 पॉइंट, अब एक बिंदु है, एक बिंदु से होके कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? जैसे देखो, ये एक बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? तो आप बोलोगे सर एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं, इनफाइनाइट लाइंस, अनंत रेखाएं। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरेंगी? अनंत रेखाएं, एक बिंदु से होके
इनफाइनाइट लाइंस गुजरेंगी। अगर हम बात करें 2 पॉइंट्स, अगर 2 बिंदु हों, 2 पॉइंट्स हों, 2 बिंदु, 2 बिंदुओं से होके कितनी लाइन गुजरेंगी बताना मुझे। 2 बिंदुओं से होके कितनी लाइन गुजरेंगी? आप बोलोगे सर 1 लाइन, केवल एक ही लाइन गुजर सकती है। बस ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हम ये कह सकते हैं अगर एक बिंदु से कितने भी अधिक हों, एक बिंदु से तो पता नहीं कितनी लाइनें गुजर सकती हैं, लेकिन एक बिंदु के बाद अगर कितने भी बिंदु हों, एक हो वो सॉरी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हों, उनसे केवल एक ही रेखा गुजरेगी। 1 पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस, एक पॉइंट से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, लेकिन उससे जितने भी अधिक बिंदु होंगे, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, केवल आपका क्या होगा। ठीक है भाई, क्लियर है, डन है। क्या होगी भाई? वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी रेखा होगी। क्या होगी? ओनली 1 लाइन, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। बढ़े आगे, डन है, ठीक है। ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक हो गया। जब हम लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे भाई। और ये है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहां से एक सवाल एग्जाम में आएगा ही आएगा, एक प्रश्न यहां से आपके सवाल में एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, अगर हम एंगल्स की बात करें, कोण की बात करें, एक बिंदु है, एक बिंदु से हमने 2 किरण ऐसे बना दी, एक बिंदु से ही आपकी 2 रेखाएं गुजर रही हैं, दोनों किरण है, ये भी है रे और ये भी रे है, इनके बीच का जो स्लोप है यही क्या कहलाएगा? एंगल कहलाता है। तो एंगल के जब हम टाइप देखते हैं तो पहला होता है जिसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को क्या कहते हैं हिंदी में? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब ये हो गया, ये रहा आपका एक्यूट एंगल। तो यहां पे जो थीटा होगा, 0 से वैल्यू उसकी अधिक होगी, 0 से तो ज्यादा होगी लेकिन 90 डिग्री से कम होगी। एक्यूट एंगल का मतलब हो गया 0 डिग्री से तो अधिक है लेकिन 90 डिग्री से कम है। दूसरा हो गया जिसे हम कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल जिसे हम कहते हैं हिंदी में समकोण। राइट एंगल का मतलब है यह एक बिंदु है, इस बिंदु से एक रे ये बना दी और एक रे ये बना दी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर होने का मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जो ये थीटा होगा यहाँ पे वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ये वाली रेखा इस रेखा के क्या है? 90 डिग्री है। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। इसको क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ये रहा आपका एक बिंदु, इस बिंदु से एक रे ये बन गई और एक रे ये बन गई, इसके बीच का जो एंगल होगा, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री से अधिक होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। इनके बीच की जो वैल्यू होती है वही ऑब्ट्यूस एंगल होता है। 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से छोटा। ओके, चौथा आ गया आपका स्ट्रेट एंगल। हिंदी में कहते हैं इसको ऋजु कोण। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है भाई, अगर हम ऋजु कोण की बात करें तो ये रहा आपका एक रे, यहां एक आपने पॉइंट से रे कर दी और ये कर दी। अब ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हो गई। यहां एक एंगल बनेगा, उस एंगल की वैल्यू किसके बराबर होगी? 180 डिग्री के। तो 180 डिग्री का जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऋजु कोण। ठीक है, पांचवा जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वृहत कोण। वृहत कोण, वृहत कोण का मतलब ये हो गया, अब जैसे ये एक रे है और एक रे ये है, ये 2 रे बना दिया अपन ने, इसका ये जो एंगल है ये वाला थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होगा। ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। डन है। छठा होता है जिसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को बोलते हैं पूर्ण कोण। लिख लो भाई, अभी हम बस शुरुआत करेंगे। ठीक है, कंप्लीट एंगल का मतलब हो गया कि ये आपका एक बिंदु है, इस बिंदु से एक तो रे ये बन गई और इसी बिंदु से 2 रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इन्हें हम क्या कहेंगे भाई? एक रेखा दूसरी रेखा पे चढ़ी जा रही है। एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है, तो इसने क्या कर दिया? आप क्या बोलोगे इसको? ओवरलैप। ठीक है,
अब ये एक रेखा से देख के दूसरी रेखा तक का ये जो एंगल होगा इसे हम बोलते हैं, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 360 डिग्री के। इसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। केवीएस में माइनस मार्किंग होती है, इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट, ओवरलैप नहीं कहते, अंग्रेजी में कोइंसिडेंट कह देते हैं। बड़े आगे। ठीक है, लिख लिया भाई आपने एंगल्स के बारे में, अभी तो हम एंगल को अच्छे से पढ़ेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए, जहां से प्रश्न आएगा, वो दो कोण हैं। एक को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हिंदी में पूरक या कोटि पूरक, कुछ भी लिखा हो, याद रखना एक ही मतलब है इन दोनों का, या तो पूरक लिखा होगा या कोटि पूरक लिखा होगा। एक होता है जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री, इसको हिंदी में कहते हैं संपूरक कोण। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जिसे पूरक या कोटि पूरक कोण कहते हैं, और सप्लीमेंट्री होता है जिसको हम कहते हैं संपूरक कोण। अब ये होते क्या है, ये अपन को समझना है। जब एक रे है, अब ये एक दूसरे के पैरेलल है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसके बीच में हमने एक रे और बना दी। एक पॉइंट से तो कितनी भी रेखाएं गुजर जाए, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। अगर मैं इसको x लिख दूं, इसको y लिख दूं, ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो एंगल x एंगल y का कॉम्प्लीमेंट्री है, एंगल y एंगल x का कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। इन दोनों का सम क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 90 डिग्री में से y की वैल्यू को माइनस कर दूंगा, या मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 90 डिग्री में से x की वैल्यू माइनस करूंगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डन है भाई। अब अपन समझते हैं किसको, सप्लीमेंट्री एंगल को। ये एक पॉइंट है, एक रे ये निकली और एक रे ये, एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पे हमने इसी पॉइंट से एक रे ये बना दी, तो एक एंगल बन गया ये, एक एंगल बन गया ये, इसे मान लिया x, इसे मान लिया y। तो इसका मतलब एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू यहां क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं x y का सप्लीमेंट्री है, y x का सप्लीमेंट्री है। अगर हम देखें, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 180 डिग्री में से y माइनस कर दो, और y की वैल्यू निकालनी है तो 180 डिग्री में से x माइनस कर दो। यहीं से एक सवाल आपके एग्जाम में आ गया, समझो। आपका जो पिछला पेपर हुआ ना अभी जनवरी 2023 में, जनवरी 2024 में, उसमें भी आपका यही सवाल आया। अगस्त 2023 का जो पेपर था ना, उसमें भी सवाल आया एंगल के ऊपर। तो भाई एंगल्स पे तो सवाल आएंगे, आपके ट्राइंगल के अंदर एंगल फाइंड करना हो, क्वाड्रिलेटरल में एंगल फाइंड करना हो, और या फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल हो, इस पर आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं। अब देखो, यहां पर एक कंसेप्ट, दोनों के बीच में एक रिलेशन समझो। इसका रिलेशन इसके साथ कैसे होगा, मैंने मान लिया कि भाई कोई एक एंगल है, उसका सप्लीमेंट्री या उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा भाई, अरे अरे अरे, अगर कोई एंगल है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री या उसका सप्लीमेंट्री, दोनों को समझेंगे। अगर कोई एंगल है जिसे मैंने माना थीटा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, और सप्लीमेंट्री हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा, आया ना। यहां पर एंगल की कोई भी वैल्यू रख के देख लो तुम, जो तुम्हारा मन करे वो एंगल की वैल्यू रखो। मैंने बोला कि अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है, तो भाई 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, आप बोलोगे 90 में से 30 गए 60 डिग्री, है कि नहीं। और अगर मैं बोलूंगा सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 180 में से 30 गए 150 डिग्री। अगर यहां पे मैं 60 डिग्री रख दूं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 30 डिग्री, और इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 120 डिग्री, है कि नहीं। तो यहां पे बस एक छोटा अरे बाप रे, आज इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा, बस ये मैं बताना चाहता हूं। 150 में से 160 को माइनस करोगे 90 डिग्री आएगा, 120 में से 30 को माइनस करोगे 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब कोई भी एंगल हो, उसके सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें से ही हमेशा इसको माइनस करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, है ना। दोनों के बीच का डिफरेंस 90 डिग्री आएगा। बहुत बढ़िया, बधाई हो। बड़े आगे, बहुत अच्छे।
बड़े अंक, चलो भाई बहुत बढ़िया। बच्चा कह रहा है 100 डिग्री, 100 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेगा, नशा किया हुआ है क्या? है बच्चा कहेगा हाँ सर हम तो नशे ही करते हैं, नशे में जीते हैं। लिखो एक सवाल, इफ एन एंगल 30 डिग्री लेस देन 2 times of its supplement then the angle is। ये लीजिए आपके एग्जाम का प्रश्न, आपके ऑनलाइन पेपर जब हुए थे सीटेट उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न में लिखा हुआ है यदि कोई कोण अपने यदि कोई कोण अपने संपूरक के दुगने से, यदि कोई कोण अपने संपूरक के दुगने से 30 डिग्री कम है, यदि कोई कोण अपने संपूरक के दुगने से 30 डिग्री कम है तो वह कोण क्या है, कोण का माप है। बताओ भाई, बहुत सिंपल सवाल है। अरे बाप रे, ये कल से खांसी हुई है मेरे को। आइए भाई प्रश्न को करते हैं। प्रश्न कतई सिंपल सा है। आपसे कहा गया है कि भाई ये कौन है जो अपने सप्लीमेंट्री के दुगने से, सप्लीमेंट्री के दुगने से 30 डिग्री कम है। उत्तर क्या होगा बताओ। सप्लीमेंट्री एंगल के दुगने से 30 डिग्री कम है। एक बात बताओ, अगर कोई एंगल है थीटा तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, यही उसका सप्लीमेंट्री है। संपूरक कौन है, हाँ या ना? सही बात है, उसका सप्लीमेंट्री है। तो कहा कि भाई उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसका जो दुगना है, लो भाई उसका दुगना कर दिया, उसके दुगने से 30 डिग्री कम है कोई एंगल थीटा, क्या है सवाल में? मल्टीप्लाई कर दो, 180 दूनी 360 माइनस 2 थीटा माइनस 3 थीटा, वो 30 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। जब ये चला गया इस तरफ तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितना हो गया 3 थीटा, 360 में से 30 गए, 330 डिग्री बचे। स्टेप बाय स्टेप कर दिया अपन ने, 110 डिग्री एंगल की वैल्यू कितनी होगी 110 डिग्री। बोलो है ना? कोई ऐसी महान आत्मा है जो सवाल को ना कर पाई हो? बताओ। आप बोलोगे सर हमारे पास तो ऑप्शन भी होंगे, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन होंगे ही होंगे। आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। आपको 4 ऑप्शन इसमें दे रखे थे, 70 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री और 360 डिग्री, वो 130 डिग्री। आपको ये एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं आपके सामने। मेरी बात समझना गौर से। आप अगर इसको ऑप्शन से भी सॉल्व करते, बच्चे तो ऑप्शन से सॉल्व करते हैं एग्जाम में। मान लो 70 डिग्री है, उसका जो दुगना है 140 डिग्री, एन एंगल 30 डिग्री लेस देन 2 टाइम्स ऑफ सप्लीमेंट, तो उसका पहले तो सप्लीमेंट निकालो। सप्लीमेंट कितना आ गया 110 डिग्री, ये उसका सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का 2 टाइम कितना होगा, उससे वो 30 डिग्री कम है, 30 डिग्री कम होना। अरे कैसे पॉसिबल है, ये तो है ही नहीं ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ही नहीं। समझ पा रहे हो? तो हमने एंगल लिया 110 डिग्री, 110 डिग्री इसका सप्लीमेंट कितना आया भाई 70 डिग्री, 70 डिग्री का डबल 2x 140 डिग्री, ये इसका कितना कम है 30 डिग्री। इसका मतलब मेरा क्या सेटिस्फाई कर गया, 110 डिग्री सेटिस्फाई कर गया, है ना? बच्चा ऑप्शन से भी कर सकता था, ऑप्शन उसके साथ होता था। अगला प्रश्न लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब आपका ये प्रीवियस ईयर है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। इफ x इज द supplement of angle 87 degree then the value of 3x minus 100 डिग्री इज इक्वल टू। ये आपके एग्जाम का प्रश्न, आपके ऑनलाइन जब पेपर हो रहे थे हर सेट में आपका एक सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का सवाल था। यदि किसी कोण 87 डिग्री का संपूरक x है तो 3x माइनस 100 डिग्री का मान क्या है। अब ये कोई सवाल है जो आपसे सीटेट ने पूछा, जिसका आपको 1 नंबर दिया गया, बताना मेरे को। बताओ, देखो तुम कमेंट देखो, तुम लौंडोगे। एक लड़का कह रहा है स्मोकिंग छोड़ो, हाँ बेटा तेरी दुकान से ही तो खरीदता हूँ। तू बेचना छोड़ दे, तेरी दुकान है ना टपरिया चौराहे पे,
ऑनलाइन का सबसे अच्छा फायदा पता है क्या है? ऑनलाइन का फायदा ये है, कुछ भी कमेंट कर दो, मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरी हाइट है 6 फुट, चंबल का रहने वाला हूं, है ना। बदमाशी तुमने देखी भी नहीं होगी, हमने बचपन में करी है, हमारी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत बढ़िया, हम तो आसपास में ऐसा ही देखते थे। मेरी हाइट है 6 फुट, ठीक, दिखने में भी आपको दिख रहा हूँ कैसा हूँ। मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता था ना, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई कुछ कह दे, और कोई कुछ कहेगा तो उसको भीड़ में से हम स्टेज पे ले आते थे। खासकर लड़के ही होते हैं जो बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। बेटा शेर को सवा शेर चैंटा नहीं करते, इस बात को समझ लो। तुम जो कमेंट मजे ले रहे हो ना, हम तुम्हें देंगे नहीं मजे इतने। आओ भाई सवाल को करो, बदमाशी छोड़ो। सामने आके बच्चा बोलता है अरे सर एक सेल्फी हो जाए, पढ़ाई छोड़ के सब कर रहा है बालक हमारा। चलो, एक्स इज अ सप्लीमेंट ऑफ 87। अब अगर 87 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 में से माइनस कर देंगे, 180 माइनस 87 डिग्री, तो क्या भाई क्या सप्लीमेंट्री आएगा बताओ? 10 में से 7 चले गए, 3 बचा, 93 डिग्री, यही एक्स है। और 3x माइनस 100 डिग्री, आंसर आ गया 173 डिग्री। इस सवाल में ऐसा क्या था जो कोई नहीं कर पाता, बताओ? सही किया भाई हमने। 3 त्रिका 9, 9 27, अरे यार 9 आएगा भाई, 179 डिग्री। सवाल का उत्तर है 179 डिग्री। ओके। मुरैना से कौन है? मुरैना से, चंबल से कौन है? मुरैना भिंड से। हमारे भिंड में कहावत है, हमारे चंबल में कहावत है, आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट बिलीव ऑन एनीथिंग। ठीक है, मतलब एक तो हम कछु जानते नहीं और खूब कछु कहे बाकी मानते नहीं। चले आए, करें सवाल को, कृपया करके पढ़ाई पर फोकस करिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे सवाल आएंगे। लिखिए एक और प्रश्न इसी तरह का लिखिए, प्रीवियस ईयर द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री, हम मैराथन लेंगे, बिल्कुल लेंगे, है ना। मैराथन क्या, प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व कराए जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे, आप चिंता ना करें। टीचर्स को सारे प्रीवियस ईयर दे दिए गए हैं। ऑफ एन एंगल x is 140 degree, then the value of 2x minus 10 degree is। ये प्रश्न अगर आप अपना प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, अगर आपने अपने प्रीवियस ईयर जरूर देखे होंगे, तो उन प्रीवियस ईयर को जरूर आप इसको देखिएगा। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो हमको पहले ये भी तो देखना है कि हमारे एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एकदम क्लियर है कि होता क्या है, तो आप सवाल को सॉल्व कर ही लोगे, सवाल में तो कुछ है नहीं। आप देखो क्या लिखा हुआ है, किसी कोण x के कोटिपूरक और समपूरक कोण का योग 140 डिग्री है, तो 2x माइनस 10 डिग्री का मान क्या है या माप क्या है? मेरे दोस्तों, क्या आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे? मुझे बताइए। 100% आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मुझे पूरी ये बात की आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप इस सवाल को कर पाएंगे। देखिए इस सवाल को यहां पढ़िए, उसका जो कोटिपूरक और समपूरक है उस कोण का योग 140 डिग्री है। आपका एक एंगल है, उसका सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री को अगर जोड़ दें तो 140 डिग्री होता है कि नहीं? सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जोड़ने पर 140 डिग्री हो रहा है। आप मुझे एक बात बताइए कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का डिफरेंस कितना होता है? अभी आपको बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस हमेशा सदैव 90 डिग्री रहेगा। मैं लिख देता हूं आगे, ऑलवेज, सदैव, ऑलवेज, हमेशा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का डिफरेंस 90 डिग्री रहेगा, हमेशा हमेशा हमेशा। मुझे तो एंगल फाइंड करना है, एंगल कितना है? x डिग्री, एंगल कितना है? x है। चाहे यहां से आप सप्लीमेंट की वैल्यू बनाओ और चाहे कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बनाओ, आपका एंगल निकाल लोगे आप। मैं अगर सप्लीमेंट की वैल्यू बनाऊं, इन दोनों को जोड़ दूं, तो देखो c से c कट गया, ये हो गया 2x, 230 डिग्री। अब 230 डिग्री को अगर मैं s की वैल्यू निकालूं, 115 डिग्री आ गया, तो भाई x की वैल्यू क्या आ गई? आप बोलोगे सर 180 डिग्री में से 115 डिग्री माइनस कर दीजिए, है कि नहीं भाई? बोलो। आप बोलोगे 75 डिग्री। एंगल हमारा कितना है? 75 डिग्री। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है? इसकी वैल्यू बतानी है 2x माइनस 10 डिग्री। तो भाई 2 इंटू 75 डिग्री माइनस 10 डिग्री, आंसर आ गया 140 डिग्री। किस किस बच्चे का उत्तर सही आया बताओ? एक मिनट, 80 में से 15 जाएंगे, 65 बचेंगे, हम 90 मान के चल रहे हैं, 65 बचेंगे, 65 दूनी 130 में से 10 गए 120, 80 में से 15 गए, 65 बचे।
120 डिग्री आंसर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न लिखो। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वन इट टू थर्ड ऑफ द अदर। एक जो है वो 2/3 है दूसरे का। व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ द स्मॉलर एंगल। तो सबसे छोटा जो एंगल है उसका सप्लीमेंट्री क्या है? करिए भाई, प्रश्न करें। प्रश्न ये है, पूरक कोणों के एक युग्म में एक कोण उसका पेयर है, दूसरे का 2/3 है, तो छोटे कोण का संपूरक क्या है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला 126 डिग्री, दूसरा 135 डिग्री, तीसरा 144 डिग्री और चौथा 153 डिग्री। करें भाई दोस्तों, सॉरी, बताइए क्या होगा सवाल का उत्तर। ये रहा आपके सामने प्रश्न। इस सवाल को देखो, पूरक कोणों के 2 युग्मों में से एक कोण दूसरे कोण का 2/3 है। ठीक है, पूरक कोण का मतलब है एक होगा थीटा, दूसरा होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हो गए पूरक कोण के 2 युग्म। एक जो एंगल है, मैं एक्स वाई मान लूं दोनों को, है ना। इसका मतलब एक एंगल दूसरे का 2/3 है। इसका मतलब अगर ये 2/3 है तो अगर ये 3 है तो ये 2 है। दोनों का अनुपात बना के सॉल्व करूं तो 5 बराबर किसके? 90 डिग्री के। तो भाई 18 पंजे 90, 18 दूनी 14। ये लो भाई, इसका मतलब छोटा वाला एंगल हो गया 36 डिग्री, बड़ा वाला एंगल हो गया वो, ये हो गया छोटा एंगल। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। छोटे एंगल का संपूरक 180 में से 36 माइनस कर दो, बस भाई आंसर आ गया 144 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कर पाओगे? हो पाएगा, है ना। बहुत अच्छे, लिखिए भाई। द मेजर ऑफ एन एंगल, द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स। ये आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, जनवरी 2021 के आसपास आपका एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज। प्रश्न को देखो, उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक या कोटि पूरक, एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी लिखा हो कंफ्यूज मत होइएगा। पूरक और कोटि पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है, 4 गुना के बराबर है। कोण क्या है? 4 ऑप्शन देते हैं आप लोग, कुछ भी नहीं है सवाल में। पहला है 30 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, तीसरा है 60 डिग्री और चौथा है 75 डिग्री। चलो बताओ। क्या बेसिक से कराने की जरूरत है? आप मुझे बताओ। पिछला सवाल बेसिक से कराएं, रिपीट करना है? देखो इस सवाल को देखो, बिल्कुल बेसिक से करें। कोई एक एंगल है जिसका कोटि पूरक कितना होगा? सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री माइनस, और ये हो गया सप्लीमेंट्री। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना है, यही तो कहा गया है। अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करोगे तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया, 360 माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये थीटा इधर चला जाए या 180 इधर चला जाए और थीटा इधर आ जाए, तो भाई 4 में से 1 गया, ये बचा 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और थीटा मतलब एंगल की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। यही सवाल का उत्तर है, यही प्रश्न का उत्तर है। ऐसा ही पिछला प्रश्न था, वहां पे अगर आप चाहते तो बेसिक से उसको सॉल्व कर लेते, हमने सीधे रेशियो बना के कर दिया उसको। अब यार एक बात बताओ, आपसे कहा गया जो सप्लीमेंट्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री का 4 गुना है, यही कहा गया। अनुपात बना लें, कॉम्प्लीमेंट्री 1 है तो ये 4 है, सप्लीमेंट्री उस एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री का 4 गुना है। दोनों का डिफरेंस आया 3, 3 की वैल्यू सवाल में 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमेशा 90 डिग्री होगा। एक की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 30 डिग्री और सप्लीमेंट्री हो गया 120 डिग्री। सीधी बात है, 30 का
4 गुना 120 होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री 30 है, तो 90 डिग्री में से 30 डिग्री किया तो मेरा एंगल निकल आया और वो आ गया 60 डिग्री। ओरली सॉल्व कर लोगे, ओरली, आपको पेन नहीं चलाना इस सवाल में। ये सवाल आपके जनवरी में 2021 के सीटेट के पेपर 2 में पूछा गया प्रश्न। इसको तो आप ऐसे ही बोल बोल के कर लोगे सॉल्व। इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप ऐसे सॉल्व ना कर पाते। ठीक है, लिखिएगा। अरे हम इसके बहुत सवाल करेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम का ही प्रश्न है, यहां से एग्जाम में आता ही है प्रश्न। सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल y is 220 degree, then the value of 4y minus 30 degree is। अभी किया है सब सवाल। ए 25 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। लीजिए 4 ऑप्शन दे दिए। ऐसा ही सवाल अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का सम वाला सवाल देखो, अभी मैं बताता हूं। ये है द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एक्स 140 डिग्री, वैल्यू बताओ। ये देखो, ये सवाल बिल्कुल सेम वही है। द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल y इज 220 डिग्री, 4y माइनस 30 डिग्री की वैल्यू बताओ। ये 4 सवाल देखो, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। लास्ट क्वेश्चन में रेशियो का डिफरेंस क्यों लिया? क्योंकि रेशियो का डिफरेंस इसलिए लिया कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का डिफरेंस हमेशा बराबर रहता है। कोई भी एंगल होंगे उनका सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का डिफरेंस हमेशा 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 सदैव 90 डिग्री होगा। इसीलिए हमने डिफरेंस ले लिया 3 बराबर 90 के, 1 बराबर 30 के, 4 बराबर 120 के। चाहे हम सप्लीमेंट्री से एंगल फाइंड करें, कॉम्प्लीमेंट्री से एंगल फाइंड कर लेंगे। आओ भाई इस प्रश्न पर। सवाल समझ में आ रहा है? हिंदी भी समझ में आ रही है सवाल की? सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल y इज 220 डिग्री। कितना है भाई? 220 डिग्री है। कितना है? 220 डिग्री। तो इसका मतलब सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का सम 220 डिग्री है और उन दोनों के बीच का अंतर सदैव 90 डिग्री होता है। अब आप कैसे भी सवाल को सॉल्व करो, चाहे आप यहां से सप्लीमेंट्री निकाल दो, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री निकाल दो। मैं कॉम्प्लीमेंट्री निकालता हूं इस बार, जैसे पिछले सवाल में सप्लीमेंट्री निकाला था। इसका मतलब माइनस प्लस और माइनस, सप्लीमेंट्री कट गया, कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ गया। 2 कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू 220 में से 90 चले गए भाई, 20 गए 200 बचा, 70 गए 130। तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया? 65 डिग्री। अगर ये 65 डिग्री आ गया तो थीटा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 माइनस 65 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई 25 डिग्री। एंगल है 25 डिग्री, वैल्यू फाइंड करनी है 4y माइनस 30 डिग्री, मतलब ये y की वैल्यू है ना, यही y की वैल्यू। तो 25 चौक 100, 100 में से 30 गए, आंसर आ गया 70 डिग्री। ये लीजिए सवाल का उत्तर ये रहा। जैसे भी करना चाहो वैसे कर लो। बताओ। If x and y are respectively the supplement and complement of an angle 60 degree, then the value of x plus y is। बताओ। यदि x और y क्रमशः 60 डिग्री कोण के समपूरक और कोटिपूरक हैं, तो x प्लस y का मान क्या है? करें भाई, ये रहा आपका प्रश्न। इस प्रश्न को सॉल्व करें जल्दी से। बताइए। देखिए सबके कमेंट लेना मुश्किल होता है, क्लास में बहुत बच्चे होते हैं तो लगातार कमेंट आते रहते हैं, तो सबके कमेंट हम ले नहीं पाते। एक्स है सप्लीमेंट्री और जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो है वाई। ठीक है भाई। एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, सप्लीमेंट्री कितना हो गया 120 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया 30 डिग्री। एक्स प्लस वाई की वैल्यू बताओ, दोनों को जोड़ दो, 150 डिग्री सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते, अगला लिखिए। Six times of complement of an angle is 12 degree
more than 2 times of its supplement. The measure of an angle is. करें सवाल को। 4 ऑप्शन है आपके, 22 डिग्री, 32 डिग्री, 42 डिग्री और 52 डिग्री। किसी कोण के कोटि पूरक का 6 गुना, किसी कोण के कोटि पूरक का 6 गुना उसके समपूरक कोण के 2 गुने से 12 डिग्री अधिक है। कोण का माप क्या है? करें। बताइए, करें प्रश्न को, सवाल को सॉल्व करें। किसी कोण का कोटि पूरक का 6 गुना उसके संपूरक कोण के दुगने से 12 डिग्री अधिक है। अगर कोई कोण है उसका कोटि पूरक होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये उसका कोटि पूरक है, उसका 6 गुना, ये उसका 6 गुना है, उसके संपूरक कोण के दुगने से कितना अधिक है? उसके संपूरक कोण के दुगने से 180 डिग्री माइनस थीटा, संपूरक कोण के दुगने से 12 डिग्री अधिक है। यहां पे थीटा की वैल्यू निकालनी है। 6 9 54 560 540 डिग्री 6 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस 12 डिग्री। तो 540 डिग्री में से, या मैं इसको अगर इधर ले आया या इसको इधर ले गया तो ये कितना हो गया 4 थीटा, और इसको इधर ले आया तो 540 डिग्री माइनस 372 डिग्री। बताओ भाई, ये रहा आपके सामने प्रश्न। 10 में से 2 गए 8 बचा, 13 में से 7 गया 6 बचा, 168 डिग्री 4 थीटा, थीटा इज इक्वल टू 42 डिग्री। ये लीजिए, यही आपके सवाल का उत्तर। अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो मैं आशा करता हूं कि आप उसे कर लेंगे, है ना। एक और ऐसे ही प्रश्न लिखें, लिखो भाई। या आपका आखिरी जो पेपर था ना उसका प्रश्न लिखाता हूं, जो अभी लास्ट सीटेट में प्रश्न आया ना, उससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। ये आपका अभी जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ सीटेट का, उसका प्रश्न है, द डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 डिग्री। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स के बीच का अंतर कितना है? 20 डिग्री है। आपसे कहा गया इफ, देखना ये क्या है भाई सवाल, इफ द स्मॉलर ऑफ दीज, उनमें से जो छोटा है, जो स्मॉलर एंगल है ऑफ दीज एंगल्स इज पी, उसकी वैल्यू पी के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ पी पी माइनस 50 डिग्री इज। अब बताओ यार, ये सवाल आपका जो पिछला सीटेट पेपर 2 आया था उसका सवाल है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पहला ऑप्शन 310 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 270 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 250 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 190 डिग्री। अब जरा अच्छे से पढ़ लेना इस प्रश्न को। ये प्रश्न आपका पिछला जो सीटेट हुआ है उसका प्रश्न है। तो हमने बहुत सारे सवाल इसके कर लिए। 2 संपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, दोनों का अंतर 20 डिग्री है, यदि इनमें से छोटे कोण, इनमें से छोटा कोण P है, इनमें से छोटा कोण P है, तो 3P माइनस 50 डिग्री का मान क्या है? चलो करो, बताइए। ठीक है, चलो ये होमवर्क सवाल है तुम्हारा, जनवरी वाला पेपर में होमवर्क सवाल। कल हम यहीं से शुरुआत